जब कोई सामने विरोधी हो। ऐसे विरोधियों की तो कमी नहीं है, चाहे शराबबंदी का मामला हो, चाहे बेरोजगारों को काम देने का मामला, लेकिन एक कोई विरोधी होता है जिससे हमें लड़ाई लड़नी। भिलाई शहर के वैशाली नगर विधानसभा भाजपा चुनावी केंद्रीय कार्यालय का लक्ष्मी नगर मार्केट में उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान चुनावी केंद्रीय कार्यालय का बीजेपी के जिलाध्यक्ष ब्रजेश बिचपुरिया के द्वारा फीता काटकर उद्घाटन किया गया। उद्घाटन समारोह में बीजेपी के दिग्गज नेता रहे। इस दौरान बीजेपी के जिलाध्यक्ष और वैशाली नगर के बीजेपी प्रत्याशी रिकेश सेन ने कांग्रेस पर जमकर तंज कसा। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा क्या काम किए गए हैं जनहित में, उनको बताना है। और इसके साथ साथ इस जो भगोड़ी सरकार है, जो भागने वाली है, भूपेश की सरकार, जिसने चुनाव के समय 36 सूत्री कार्यक्रम हमारे बीच में रखा था, चुनाव घोषणा पत्र के माध्यम से गंगा जल में हाथ में लेकर के, उसमें से एक भी सूत्र पूरा नहीं हुआ है। चाहे शराबबंदी का मामला हो, चाहे बेरोजगारों को काम देने का मामला हो, चाहे महिलाओं के सम्मान की बात हो, चाहे महिलाओं को 4 गैस सिलेंडर फ्री देने की बात हो, किसानों का मामला हो, मजदूरों का मामला हो, हर मामले में छल इस सरकार ने किया है। और इस छल को हमको घर घर पहुंचाना है और ये बताना है कि हमारी पार्टी सबसे श्रेष्ठ है, हमारा प्रत्याशी सबसे श्रेष्ठ है। हमारे प्रत्याशी ने किस तरह से अपने 25 साल के राजनीतिक जीवन काल में जनहितों में कार्य किया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी प्रत्याशियों की घोषणा कर दी और इसी के तहत वैशाली नगर विधानसभा का प्रत्याशी मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। जब हम चुनाव के मैदान में जाते हैं तो हमको अपनी योजनाएं बनानी पड़ती है। हमारी योजनाएं भी ये बनानी पड़ती है कि हमें किस प्रकार से प्रचार में जाना है, कैसे हमें वाहनों की व्यवस्था करनी है, कैसे हमें कार्यकर्ताओं के खाने पीने की व्यवस्था करनी है, कैसे हमें झंडे और बैनर को किन वार्डों में संचालन करना है, देना है। ये सभी के लिए केंद्रीय कार्यालय का आज शुभारंभ हुआ है वैशाली नगर विधानसभा के इस लक्ष्मी नगर मार्केट में। और यह कार्यालय तो हम लोगों के लिए और शुभ हो जाता है कि इस कार्यालय से हम लोगों ने सन 2008 में 22,000 की लीड हम लोगों ने इस कार्यालय से प्राप्त की थी और फिर से ये कार्यालय आज पुनः हमें प्राप्त हुआ है। अब इस कार्यालय से अधिकतर बहुत लोग परेशान रहते हैं कि कुछ जिम्मेदारियां नहीं मिल रही है, हमें काम करना है, हमें भारतीय जनता पार्टी को जिताना है, कि मतदाताओं के घर घर जाना है। तो निश्चित रूप से इस कार्यालय से आज से अभी से ही अभी बैठ के हम लोग संचालन समिति का गठन करेंगे। कुछ समिति बनी है, कुछ उसमें फेरबदल करेंगे। आदरणीय भूपेन्द्र संबंधी जी प्रभारी आए थे, उन्होंने कहा कि उस लिस्ट को देख लो और देख के जैसे जो जिम्मेदारी से काम करने वाले लोग हैं वो सामने आप लोग आइए और आप लोगों का नाम उसमें लिख के नए तरीके से संचालन समिति बना के कुछ फेरबदल करके उसे हमें आगे बढ़ाना है। यहाँ से ये तय होगी। अब भूमिका मैं तय नहीं करूंगा मैं किस वार्ड में जाऊंगा, भूमिका यहाँ के संचालक समिति करेगी कि मुझे किस वार्ड में दौरा करना है, कहाँ पे हमारी वाहन गाड़ियां चलेगी, हमें दीवारों पे लेखन करना है तो वो किन किन दीवारों पे उसके नियम और कानून क्या है, हमें किस जगह पे झंडे बांधने हैं, किस जगह पे झंडे नहीं बांधने हैं, हमारे मंडल अध्यक्षों को क्या कर्तव्यों का निर्वहन करना है, हमारे पूर्व मंडल अध्यक्षों का किस प्रकार से जिम्मेदारियों का निर्वहन होगा वो इस संचालक मंडल के द्वारा किया जाएगा। आप सब लोग आज यहाँ पे उपस्थित हैं और अभी जिला अध्यक्ष जी ने विधि विधान से इस कार्य को शुभारंभ किया है और हम लोग अपने प्रचार में जिस दिन से घोषणा हुई है और 7 दिन हो गए उसमें लगभग बहुत आगे है। आम जनमानस में मिलने से लेके आम जनमानस तक ये बात पहुंचाने में कि कमल फूल के निशान पे कौन खड़ा है और कहीं ना कहीं हमारे विरोधी दल आज दिनांक तक अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं किए।
निश्चित रूप से चुनाव का आनंद तो तब आता है जब कोई सामने विरोधी हो। ऐसे विरोधियों की तो कमी नहीं है, लेकिन एक कोई विरोधी होता है जिससे हमें लड़ाई लड़नी है। तो प्रत्याशी की घोषणा आज दिनांक तक हुई नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें अपनी लाइन खींचनी है। हमारी अपनी क्या योजनाएं हैं जिसे लेके हम वैशाली नगर विधानसभा के मतदाताओं तक जाएंगे। हमारी क्या भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति है जिसके तहत हम लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं को बताएंगे। हमारे वैशाली नगर विधानसभा में विकास की क्या प्राथमिकताएं हैं, ये हम अपने जनमानस को बताएंगे।